96,000 रुपीज नहीं दिए तो वो आपकी सीट चली जाएगी। फिर आता है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस। तो आप अच्छी रैंक ला करके भी एडमिशंस नहीं मिलते हैं। सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा तो अभी सीईटी का एग्जाम होगा बीटेक में एडमिशन के लिए। जेईई मेंस के रिजल्ट आने के बाद बच्चों को था कि दिल्ली के अंदर हमें जो अच्छे कॉलेजेस मिलते हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से, ठीक है, यानी कि आईपी यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग होती है बीटेक के लिए, उस काउंसलिंग से जो जो कॉलेज मिलते हैं उसका कैसे क्या पूरा प्रोसेस चलता है। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं आईपीयू का बीटेक का काउंसलिंग प्रोसेस, पूरा स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। आपका हर एक चीज के बारे में बात होगी, रजिस्ट्रेशन से लेकर के आप कितनी क्या राउंड होंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, आपका कितनी क्या फीस पेमेंट होती है, ये हर एक चीज के बारे में। आप लोग एक भी स्टेप अगर मिस कर देते हो तो फिर आपका एडमिशन तक कैंसिल हो जाता है। इसलिए बच्चों वीडियो को ध्यान से देखना है। बाकी बच्चों हमने इसी वीडियो में काउंसलिंग सपोर्ट भी लॉन्च कर रखा है आईपीयू का ही, तो उसके बारे में भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूं। अब ज्यादा बात नहीं करते, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग जीजीएस आईपीयू का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर यूजी पीजी काफी सारे प्रोग्राम्स के लिए एडमिशंस होते हैं। बाकी हम लोग इस वीडियो में बीटेक के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या प्रोसेस है, बाकी सबका प्रोसेस सेम ही चलता है। इसके अंदर जो टॉप कॉलेजेस हैं जैसे कि यूएसआईसीटी और यूएसएआर, ये आपका गवर्नमेंट कॉलेज हो गया। इसके अलावा एमएआईटी हो गया, एमएसआईटी हो गया, महाराजा अग्रसेन, महाराजा सूरजमल, ये मैं कोई प्रायोरिटी नहीं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बीपीआईटी हो गया, भारतीय विद्यापीठ हो गया, क्योंकि यूएसआर नीचे आता है, ठीक है। एंड बाकी अखिलेश दास गुप्ता हो गया, जीटीबीआईटी, तो काफी सारे कॉलेज हैं। बाकी आईपीयू की एलिजिबिलिटी जो रहती है सारे बच्चों के लिए क्लास 12 में आपके 55% आपका होना चाहिए, ठीक है। दैट्स द इंपॉर्टेंट चीज। अभी के लिए 55% रहता है, जो इनके ब्राउजर में कोई जनरल ईडब्ल्यूएस ऐसा कुछ मेंशन था नहीं, तो 55% सभी के लिए क्राइटेरिया रहता है सब्जेक्ट्स में पास हो, राइट। बाकी इसका जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है वो लगभग आपका जून में शुरू किया जा सकता है या मई के एंड में शुरू होगा। बाकी एडमिशन प्रोसीजर का मैं एक पूरा फ्लो चार्ट आपको बता देता हूं, क्योंकि देखो काफी सारे बच्चे सोच रहे हैं कि हमारा तो अभी सीईटी का एग्जाम होगा बीटेक में एडमिशन के लिए, उसमें जेईई मेंस के थ्रू एडमिशन हो रहा है और बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने जेईई मेन का एग्जाम दिया, जेईई मेन का रिजल्ट आया, फिर आईपीयू के लिए पहले नॉर्मल रजिस्ट्रेशन होगा, फिर आईपीयू का काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन होगा। दो तरीके के रजिस्ट्रेशन के फीस आपसे लिए जाएंगे। फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग होती है, फिर चॉइस लॉकिंग होती है, फिर सीट अलॉटमेंट होता है। सीट नहीं मिली तो आप नेक्स्ट राउंड में चले जाओगे, सीट मिलती है, मिलने के बाद फ्रीज करना है फ्लोट करना है वो आप चूज करोगे। फिर सीट अलॉटमेंट लेटर वगैरह डाउनलोड कर लोगे। फ्लोट या फ्रीज कुछ भी करते हो तो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी पड़ेगी, और फ्लोट करने के बाद आप नेक्स्ट राउंड में चले जाते हो। ये मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूँ, बाकी आगे चीजें मैं समझाऊंगा इनके बारे में। फिर आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो हैं आपके वेरीफाई हो ही रखे होंगे। सीट एक्सेप्टेंस फी आपकी पे कर दी है आपने, कितनी क्या होती है मैं बताऊंगा। फिजिकल वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट्स का, एंड देन जाकर के आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। तो वही सारी चीज लिखी है, रजिस्ट्रेशन होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, सीट अलॉटमेंट हो गया। फिर देखो आप सबसे पहला स्टेप है रजिस्ट्रेशन। तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ipuadmissions.nic.in, इस पे आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी, क्या। तो पहले आपका शुरू का रजिस्ट्रेशन होगा, उसका पे करोगे। उसके बाद जाकर के आपको नॉर्मली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए लॉग इन कर लोगे, फिर बेसिक डिटेल्स वगैरह डाल करके कैप्चा डाल करके प्रोग्राम सेलेक्ट करके, इसका हमने पहला प्रोसेस जो है वो बता रखा है, वो वीडियो देख लोगे। फिर काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन होगा, वो कंप्लीट करने के बाद आपको सारी चॉइसेस यहाँ देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर आता है चॉइस फिलिंग का प्रोसेस। तो चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में आपको सारे कॉलेजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है, यानी कि जितने भी कॉलेजेस है आपके यूएसएआर, यूएसआईसीटी, सारे के सारे, एमएआईटी वगैरह सब। और यहाँ पे आपका टोटल 3 राउंड होते हैं। 3 राउंड के बाद स्लाइडिंग राउंड भी यहाँ पे कंडक्ट होता है। चॉइस फिलिंग ही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि अगर ये चॉइस फिलिंग सही नहीं हुई तो आप अच्छी रैंक ला करके भी एडमिशंस नहीं मिलते हैं, और काफी सारे बच्चों को थोड़ी ज्यादा रैंक पे भी एडमिशंस मिल जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर बेस्ट चॉइस फिलिंग। इसी चॉइस फिलिंग से सारा कुछ डिसाइड होगा। आपको पूरा प्रायोरिटी वाइज लगाना होगा। एक कॉलेज में लगभग 5, 7, 10 ब्रांच होते हैं। ऐसे ही सोचो कितने सारे कॉलेज, 8-10 कॉलेज, सभी को सही से लगाना काफी डिफिकल्ट टास्क होता है, ठीक है। एंड अगर आप लॉक नहीं करते हो तो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएंगे आपके चॉइसेस। एंड फिर जाकर के आपके टोटल 3 राउंड होते हैं। 3 राउंड पहले नॉर्मल राउंड हो गए, फिर इसके बाद स्लाइडिंग राउंड होता है, फिर देन जाकर के आपका स्पॉट राउंड होता है। इसके बाद 2-3 स्पॉट राउंड भी आपके कराए जाते हैं। अब बच्चों हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस चीज को स्किप कर दिया तो हो सकता है आपको एक बढ़िया कॉलेज मिल सकता था, फिर आपको नहीं मिल पाए, बाद में फिर रोने के अलावा कुछ रह नहीं जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग 7 to 8 ईयर से काउंसलिंग करा रहे हैं, और हम जानते हैं कि कैसे किस बच्चे को क्या मिल सकता है, किस तरीके से फिल करें कि जो आपको बेस्ट से बेस्ट कॉलेज एंड बेस्ट ब्रांच मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे आपको काफी सारे फेक काउंसलर्स देखने को मिलेंगे, या उनको नॉलेज नहीं है, बस ऐसी वीडियो डाल दी है, ऐसे काफी सारे काउंसलर्स देखने को मिलेंगे। बट आप हमारे पास आते हो, ऑलरेडी काफी सारे बच्चे ज्वाइन हो भी चुके हैं। हम लोग 7 to 8 ईयर्स के से हमें सारा डेटा हमारे पास रहता है। स्पॉट राउंड तक भी लेके बच्चों को जाते हैं, जिससे कि वहां पे बेस्ट मिल जाए। तो आपको मैं काउंसलिंग के फीचर्स बता देता हूं। तो सबसे पहली चीज, आप लोग जैसे ही ज्वाइन करते हो, एक आपको पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाएंगे।
जाएंगे। वो पर्सनल मेंटर आपको कॉल करेंगे, कॉल करके आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो इसकी यानी कि आपको कॉल सपोर्ट मिलेगा, पर्सनल मेंटर मिलेंगे, साथ ही में एक व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिलेगा जिसके अंदर सारे आईपी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशंस लेना चाह रहे हैं वो सारे बच्चे होंगे। एंड साथ ही में आपकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाएगी आपकी रैंक के हिसाब से। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है, हर बच्चे की कैटेगरी अलग है, हर बच्चे का यूनिक चीज होता है, तो इस वजह से आपकी पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग कराई जाएगी। तो वो चीज आपकी रहने वाली है। इसके अलावा आपका डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड, किसी भी चीज के रिलेटेड आपके डाउट वगैरह, हर एक चीज, पर्सनल टिप्स वगैरह हर एक चीज आपको मिलने वाली है। तो इन सभी के लिए कितना क्या चार्ज है? तो हमारी दो तरीके की काउंसलिंग है। अगर आप ओनली राउंड 3 और स्लाइडिंग राउंड ही तक करना चाहते हो तो 999 आपकी चार्ज लगेगा। कितना लगेगा? ओनली 999। आपको जिसमें दिख रहा होगा आईपीयू काउंसलिंग सपोर्ट, ठीक है, वो आपको 999 का है। अब जिसमें दिख रहा है आपको आईपीयू प्लस स्पॉट राउंड का, दोनों चीज आपको दिख रहा होगा, आईपीयू काउंसलिंग प्लस स्पॉट राउंड, तो ये आपको 1499 का मिलेगा, जिसमें कि आपको स्पॉट राउंड तक भी हेल्प आपको मिलेगी। क्योंकि हम ओनली स्पॉट राउंड का ही जो है 1500 रखते हैं, लेकिन अभी के लिए आईपीयू का काउंसलिंग प्लस स्पॉट राउंड दोनों के दोनों, और बच्चों के स्पॉट राउंड तक जाना ही पड़ जाता है। ठीक है, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट तो स्पॉट में ही मिलता है। तो इस तरीके से आपको जो है पूरा दोनों का दोनों काउंसलिंग सपोर्ट, हर चीज की हेल्प लेनी है तो 1499 मिल जाएगी। शुरू का 50 बच्चों के लिए, शुरू का 50 बच्चों के बाद इसकी फीस बढ़ जाएगी, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। क्योंकि वही है कि मार्केट में काउंसलर तो काफी सारे मिलेंगे, लेकिन जेन्युइन काउंसलर्स कोई नहीं मिलेगा। हमारे चैनल पे लगभग 1 लाख बच्चे हैं और हमने हजारों बच्चों को एडमिशंस करवा रखा है, ये आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। बाकी देखो बच्चों, अगर आप लोग ऑफिस पे विजिट कर सकते हो, हमारा ऑफिस है दिल्ली एनसीआर के अंदर, 39 का स्लॉट बुक करके आप लोग ऑफिस पे आ सकते हो। ऑफिस पे हमारी दो तरीके की काउंसलिंग चलती है, एक चलती है एलसीएस एंड एक यूसीएस। एलसीएस का मतलब होता है लिमिटेड काउंसलिंग सपोर्ट, जिसमें कि 10,000 रुपीज में हम आपकी दो काउंसलिंग कराएंगे, चाहे आईपीयू जैक दिल्ली ले लो, आईपीयू जोसा ले लो, या आईपीयू सीसैप, कोई भी दो काउंसलिंग करा सकते हो। इसमें आपका क्या है कि ऑनलाइन में तो आपको थोड़ा बहुत अपडेटेड भी रहना पड़ता है, बट यहाँ पे आपको कुछ भी अपडेटेड नहीं रहना है। एक बार आप आ गए, सारी चीज हम ही लोग करेंगे, आपको कुछ भी नहीं देखना है। एंड 10,000 रुपीज दो काउंसलिंग के, एंड 20,000 रुपए आप देते हो, अनलिमिटेड काउंसलिंग करा सकते हो। जोसा सीसैप हो गई, आईपीयू जैक दिल्ली हो गई, जितनी भी काउंसलिंग करानी है वो सब आप लोग करा सकते हो अपनी रैंक के हिसाब से। अगर आप लोग ऑफिस पे विजिट कर सकते हो, स्लॉट बुक कर लो, नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी मेट्रो स्टेशन से वॉकिंग डिस्टेंस पे है, तो 99 का स्लॉट बुक कर लो आने के लिए। और बाकी नहीं आ सकते तो हमारा ऑनलाइन काउंसलिंग भी बेस्ट है, ऑफलाइन दोनों ही बेस्ट है। ऑल ओवर इंडिया में जितने भी है सबसे बेस्ट हमारी काउंसलिंग है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। बाकी बच्चों आ जाते हैं सीट अलॉट होने के बाद। ठीक है, सीट अगर आपको नहीं मिलती है तब तो फिर वही है, नेक्स्ट राउंड में आप ऑटोमेटिकली चले जाओगे। जैसे ही राउंड 1 शुरू हुआ, अगर आपको सीट मिल जाता है देन जाकर के आपको 96,000 रुपीज देना पड़ेगा। कितना? 96,000। अगर आप राउंड 1 में कोई सीट मिली, आपने 96,000 रुपीज नहीं दिए, तो वो आपकी सीट चली जाएगी। क्या होगा? वो सीट आपकी चली जाएगी। इसलिए आपको जब भी कोई भी सीट मिले, चाहे वो डिजायर्ड हो या ना हो, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज रहती है, वो आपको पे करना होगा। ओनली वन टाइम ही है, ये नहीं कि राउंड 1 में मिला तो 96, फिर राउंड 2 में मिलेगा दोबारा कोई दूसरे कॉलेज तो फिर 96, नहीं, एक ही बार देना होता है, यूनिवर्सिटी के पास जाता है। एंड देन जाकर के आप भी राउंड में अगर सीट मिलती है तो सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, फिर जो सीट एक्सेप्टेंस फी है वो पे करोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका डाउनलोड कर लोगे, फिर विलिंगनेस सबमिट करोगे। फ्रीज और फ्लोट, फ्रीज फ्लोट होता क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रीज का बेसिकली मतलब है, मान लो फर्स्ट राउंड हुआ, फर्स्ट राउंड के बाद ही आपको चाहिए था क्या कि महाराजा अग्रसेन की सीएससी, वही अगर आपको मिल गई तो तैन जाकर के आपको आगे थोड़ी राउंड में पार्टिसिपेट करना है। यूएसएससीटी चाहिए नहीं अगर आपको, तो महाराजा अग्रसेन का सीएससी चाहिए था, देन फ्रीज कर लोगे आप। राउंड 1 में जो मिला फ्रीज आपने दबा दिया, दबाने के बाद जाकर सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी, देन दैट्स इट, आपका एडमिशन यहाँ पे चीज हो जाता है। फिर आपको कॉलेज में जब बुलाया जाएगा तब आप कॉलेज चले जाओगे, उसके भी डेट आता है, राइडिंग खत्म होता है, तब बुलाया जाएगा, वहां जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सारा चीज वहां भी जाकर कर लोगे, डेट्स एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आप राउंड 2, 3 इन सब में किसी में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। अब फ्लोट का मतलब क्या है? मान लो आपने 10 कॉलेजेस ही भरे हैं, 10 कॉलेजेस में आपको 10वें नंबर का कॉलेज मिला है, आप चाहते हो कि इससे ऊपर का मुझे कॉलेज मिल जाए, 9th मिल जाए, 8th मिल जाए, कोई भी कॉलेज मिल जाए। इसलिए चॉइस फिलिंग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लो आपने ऊपर गलत कॉलेज भरा हुआ है तो फिर आपको क्या मिलेगा? आपको बेकार सा मिल जाएगा ना, ये दिक्कत होती है। तो आप चाहते हो कि मेरा कॉलेज अपग्रेडेशन हो या ब्रांच अपग्रेडेशन हो, ठीक है, जो भी आपने ऊपर भरा है, तो आप फ्लोट चूज करोगे, और हम भी सजेस्ट करते हैं तो ये फ्लोट ही चूज करोगे तो बेस्ट रहता है। ठीक है, बाकी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज है क्लास 10th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट हो गया ओरिजिनल, क्लास 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट हो गया, फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, SC ST OBC जनरल ईडब्ल्यूएस सभी का, और SC ST का तो पुराना भी चल जाता है, बट ईडब्ल्यूएस और OBC वाले बच्चों को 1 अप्रैल के बाद का बना होना चाहिए, दिल्ली गवर्नमेंट का बना होना चाहिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट का, वो चीज आपको चाहिए होगी। बाकी PWD का भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट, बाकी कैंसल्ड बैंक चेक आपको चाहिए होगा, एक चेक आप ले लो, उसके ऊपर 2 डैश लगा करके कैंसल्ड लिख दो,
दैट्स इट, 2 लाइन खींच करके। एंड या पासबुक भी ये आपका रिफंड के लिए यूज करते हैं बेसिकली। मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया, जो कि आपका भी फॉर्मेट है, उस फॉर्मेट में वो आपको किसी भी एमबीबीएस डॉक्टर के पास चले जाना है एंड देन वो स्टैंप लगा देंगे, साइन कर देंगे, आपका फिटनेस चेक करने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट होता है, हर बच्चे को मैंडेटरी होता है। बाकी पासपोर्ट किसी के लिए एप्लीकेबल है तो वो, बाकी जेईई मेंस का एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा जो बेस्ट अटेम्प्ट वाला है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी हो गया, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो आपको मिला होगा, बाकी माइग्रेशन सर्टिफिकेट स्कूल से मिला होगा, इनकम सर्टिफिकेट ऑफ पेरेंट नहीं भी है तो ये चल जाता है, बाकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गई 10 चाहिए होगी, 10 फोटो रख लेना, आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, सीट अलॉटमेंट लेटर रख लेना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लेटर रख लेना, ठीक है, और जेईई मेन का रिजल्ट रख लेना। बाकी 1-2 चीजें और डॉक्यूमेंट्स है जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट है, वो आपको नीड पड़ता है तो वो आप रख लोगे, और कोई बच्चा ड्रॉपर है तो उसको थोड़ा बनवाने में दिक्कत आती है क्योंकि उसको क्या होता है कैरेक्टर सर्टिफिकेट में किसी भी गेजेटेड ऑफिसर्स से बनवाना पड़ता है, ड्रॉपर हो तो। गेजेटेड ऑफिसर्स में कौन आते हैं, आईएएस आईपीएस वगैरह सरकारी अधिकारी, तो वो हो गए, या फिर स्कूल के टीचर्स हो गए, पिछले स्कूल से ही जाके बनवा लो, ठीक है, या फिर आपको कोई डॉक्टर वगैरह सरकारी हॉस्पिटल के वहां से बन जाता है तो वहां से आपको एक फॉर्मेट होगा, वो वीडियो हम लाएंगे, वो बनवा सकते हो। बाकी आप ड्रॉपर से तो ड्रॉप ईयर का भी एफिडेविट आपको बनाना पड़ता है, वो तो किसी भी नोटरी वाले के पास चले जाओ, वहां जाके बोलोगे मैंने ड्रॉप लिया है इंजीनियरिंग के लिए, वो मेरा मेंशन करके वो उनके पास फॉर्मेट होता है, वो आप 100 रुपए के स्टैम्प पेपर पे बनवा लोगे, ठीक है। बाकी अगर आप सीट विड्रॉ कराना चाहते हो तो करवा सकते हो, वही यूजीसी के गाइडलाइन के हिसाब से जो डेट रहेगी, और ये आईपीयू भी आपको डेट बताएगा, उसके हिसाब से आप लोग जितना जल्दी कराओगे उतना आपका कम डिडक्ट होगा, लेट करोगे तो थोड़ा ज्यादा डिडक्ट करके रिफंड कर देते हैं। सारे राउंड होने के बाद फिर स्पॉट राउंड कंडक्ट होता है। तो बच्चों आई होप सो मैंने आपको सारा का सारा काउंसलिंग प्रोसेस बता दिया। बाकी कुछ डाउट वगैरह है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और हाँ ध्यान से काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल कर लेना क्योंकि वही है 50 बच्चे होते हैं इसकी फीस बढ़ जाएगी, तो जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो बच्चों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।